क्या आपका भी वेट स्टक हो गया है या प्लेट्यू आ गया है? क्योंकि मोस्टली मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम वेट स्टक हो गया है या प्लेट्यू आ गया है। तो ऐसा वैसे तो नहीं होता है जब तक आप चीट ना करें या कुछ गड़बड़ ना करें। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो वो इट्स नॉट ईजी एक्चुअली। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये एक आसान काम नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मुँह को थोड़ा-सा ज़िप लगाना पड़ेगा, ठीक है? सो अगर ऐसा है तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्या रीज़न्स हैं वेट स्टक होने के, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊँगी जो करके आप शायद उस प्लेट्यू को तोड़ पाएँ। सो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है जब भी आप डाइट पे हों या आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और उससे आपका वेट जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी आपने लास्ट में मेहनत करी हुई है वो हो सकता है कि वो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाए। तो ट्राई कीजिए, डोंट स्ट्रेस। सेकेंडली, अगर मैं आपको बोलूं कि वेट लॉस एक जर्नी है, उसको आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका ये वेट लॉस हो जाए, या बोलो कि एक हफ्ते में 2 से 3 किलो कम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि एक हफ्ते में 1 किलो अगर वेट लॉस हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड उसके लिए स्टाफ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यस, पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूंगी। सो बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप। सबसे जल्दी क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा कुछ खा लिया गड़बड़ और वेट इंक्रीज हो गया, और वहीं पे हमारी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है। तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेशन को नहीं जाने देना, गिव अप नहीं करना है। एंड गिव अप करके क्या कहते हैं, अरे यार जरा सा खाया 800 ग्राम बढ़ गया, ठीक है, तो अब मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मैं चिप्स खा लेती हूँ, पाव भाजी खा लेती हूँ। ये गलती बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी वेट पीछे लॉस किया है, वो एक जरा सी मोटिवेशन इधर उधर हुई और आपका वेट जो है वो अगेन वहीं पहुंच जाएगा। सो डोंट गिव अप। एंड उसके लिए कंसिस्टेंट रहें, चाहे 500 ग्राम करके जाए, 400 300 ग्राम करके जाए, लेकिन बी हैप्पी। क्योंकि ये ही लाइफस्टाइल है, इसी लाइफस्टाइल से आपका वेट जो है वो अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका वेट स्टक है तो उसका रीजन हो सकता है कि आप शायद सेम लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं। आई मीन कि वही 10 बजे उठना एंड वहीं उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, लेट नाइट खाना खाना, तो ऑब्वियसली आपका वेट नहीं हिलने वाला है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। सेम लाइफस्टाइल का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपने अपनी डाइट में कैलोरी डेफिसिट किया ही नहीं है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 से 3 रोटी खा रहे हैं तो आप 1 रोटी पे आ जाइए। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया टाइमली, यस, तो आप अपना पोर्शन देखिए। अगर आप उस टाइम पे 2 स्टफ रोटी खा रहे थे या 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खा रहे थे, तो उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 2 स्टफ रोटी की जगह 1 स्टफ रोटी पे आ सकते हैं। या अगर आप 3 स्लाइसेस ले रहे हैं, आप 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड पे आ सकते हैं, उसमें लॉट्स ऑफ वेजीज ऐड कर सकते हैं, साथ में कप ऑफ टी जरूर ले सकते हैं। लंच में अगर आप रोटी खा रहे हैं, थोड़ा सा राइस ले रहे हैं, दाल, वेजिटेबल, कर्ड, सैलेड, अगर आपकी थाली पूरी ऐसी होती है तो उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। एक टाइम पे एक सीरियल खाएं, सीरियल्स को मिक्स नहीं करना है। रोटी खानी है रोटी खाएं, राइस खाना है राइस खाएं, इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंडली, दाल भी ले रहे हैं तो दाल की क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं, आप उसका भी ध्यान रखिए। एंड कॉम्बिनेशन नाम की भी चीज होती है, कई कॉम्बिनेशन जो होते हैं साथ में नहीं लेने होते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो बनाना एंड मिल्क साथ में नहीं लीजिए, क्योंकि ये वेट गेन करेगा अगर आप ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं मील से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो मैं आपको अलग डिटेल में बताऊंगी। तो उन कॉम्बिनेशंस को आपने नहीं लेना है। एंड यस, अपनी कैलोरीज डेफिसिट करनी है तो उसका ध्यान आपने रखना है। अगेन डिनर में भी अगर आप टाइमली डिनर करते हैं और अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं
तो आपका वेट जो है वो स्टक नहीं होगा, आप उसको इजीली लूज कर पाएंगे। सेकेंडली, मैं टाइमिंग्स बार बार बोल रही हूँ, टाइमिंग्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप लेट डिनर करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में फैट बनने वाला है। अगर आप लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप लंच स्किप करेंगे तो फिर इवनिंग में डिफरेंट स्नैक्स खाएंगे, और वो स्नैक्स आपका वेट जो है वो पुट ऑन करेंगे। तो टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा। एक्सरसाइज जो करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज या तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनको एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका थोड़ी सी कैलोरीज बर्न हो। एंड जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको स्ट्रेनस एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम करना है, स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो आपकी मसल डेवलप करता है, एंड मसल डेवलप होंगी तो आपका जो वेट है वो भी पुट ऑन होगा, क्योंकि मसल्स का वेट आएगा। एंड जो मसल्स का वेट है वो आपको लगता है कि आपका वेट स्टक हो गया है। सो ट्राई कीजिए कि इस टाइम पे आप वेट ट्रेनिंग नहीं कीजिए, आप नॉर्मली कार्डियो कर सकते हैं। एंड 45 मिनट्स टू 1 आवर तक आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी कैलोरीज और बर्न होंगी और आपका जो प्लेट्यू है वो भी टूटेगा और आपका वेट स्टक नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं जो बीच में आप टी एंड कॉफ़ीज़ कभी भी ले लेते हैं, कि ज़रा सी टी ले ली अगर हमने दिन में 4-5 बार, तो उससे क्या होगा? उसी से ही आपका वेट स्टक होगा। जी हाँ, तो उसका ध्यान रखना है। दिन में 2 टीज़ ठीक हैं, आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर आप ध्यान से लीजिए, स्पेशली मिल्क कॉफ़ी फॉर्म में या मिल्क शेक फॉर्म में, क्योंकि कंप्लीट फूड होता है। तो अगर आपने प्रॉपर मील ले लिया एंड उसके साथ में आपने कॉफ़ी का कप भी ले लिया, मग भी ले लिया, तो वो आपका जो कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा वो डबल मील हो जाएगा। तो उससे आपका वेट लॉस होने की बजाय आप उसको गेन करेंगे। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी जगह आप अपना ग्रीन टी ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं, हर्बल टीज ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए अगर आपको कोई ड्रिंक चाहिए अपनी डाइट में। और शुगर इनटेक की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि ब्राउन शुगर ले लेते हैं या हम जैगरी ले लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, या शक्कर ले लेते हैं, खांड ले लेते हैं, राइट। एक्चुअली हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो उनकी कैलोरीज हैं वो इक्वल टू शुगर ही होती हैं। तो उसका ध्यान रखेंगे, दिन में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट स्टक ही रहेगा। यस। एंड एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है हमारी डाइट में, लेकिन बहुत ज़रूरी है, सॉल्ट। तो कई लोग बहुत तेज़ नमक खाते हैं, या क्या करते हैं, सैलड के ऊपर नमक डाल लेंगे, कर्ड के अंदर सॉल्ट डाल लेंगे, रायता जो हम बनाते हैं कर्ड का उसके अंदर सॉल्ट डलता है। तो वो सॉल्ट जो होता है वो वाटर रिटेंशन करता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लोटिंग है, वाटर रिटेंशन है, तो ऑब्वियसली उसका वेट भी आपकी वेइंग मशीन पे आएगा और आपको लगेगा कि आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अपना डाइट में सॉल्ट जो है उसको ज़रूर कम कीजिए, सोडियम इनटेक पे ध्यान ज़रूर दीजिए। जो केचप्स खाते हैं, केचप में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। देन योर पापड़, अचार, उन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जो कि वाटर रिटेंशन का कारण हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ है स्नैकिंग। ठीक है, कभी भी मन किया, कुछ भी बिंजिंग कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स लगाया, साथ में चलो थोड़ा सा टॉफ़ी खा ली, कुछ नहीं खाया तो चिप्स का पैकेट ले लिया। ठीक है, जो लेडीज़ हैं किचन में जाती हैं वो साथ साथ थोड़ा सा नमकीन खा लिया, या उन्होंने एक आध बिस्किट उठा के खा लिया, कि इससे क्या होगा। लेकिन ये जो बीच में बिंजिंग है, ये आपका वेट कम नहीं होने देगा। तो इसका ध्यान आपने रखना है। ये स्नैकिंग जो है ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे हो आप, उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ और ये हैबिट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी अपने मुंह में डालें, कॉन्शियसली डालें कि आप क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इजीली वेट लॉस कर पाएंगे।
इसके अलावा आप डायरी मेंटेन कर सकते हो कि कुछ भी आपने मुंह में डालना है उसको आपने डायरी में लिखना है, एंड रात को आप उसको चेक कीजिए कि आपने उसमें क्या एक्स्ट्रा खाया जिस वजह से आपका वेट स्टक हो गया है। सो माइंडफुल ईटिंग चाहिए, कॉन्शियस ईटिंग चाहिए, जिससे कि हम अपना प्लेट्यू को तोड़ सकें। इसका ध्यान रखेंगे। एंड देन अगर मैं डाइट प्लान की बात करूं तो बहुत ही इजी डाइट प्लान है। आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में अगर आप कुछ हाई प्रोटीन ले सकते हैं वो बहुत ही अच्छा है। आप ओट्स विद मिल्क ले सकते हैं, ओट्स विद वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो 3 to 4 एग वाइट्स ले सकते हैं। चीलाज ले सकते हैं, बेसन चीला आप ले सकते हो मॉर्निंग में विद अ कप ऑफ टी। देन मिड मॉर्निंग फ्रूट ज़रूर लीजिए, सैलेड्स ज़रूर खाइए। लंच में प्रॉपर मील खा सकते हैं जिसमें आप या तो रोटी लीजिए या राइस लीजिए, दाल ले सकते हैं, वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में खाइए। एंड उसके बाद में इवनिंग इवनिंग में आप ध्यान दीजिए कि टी अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा स्नैकिंग नहीं करना है। आप हैंडफुल ऑफ सोक्ड नट्स ले सकते हैं उसके साथ, जिससे कि आपको उस टाइम पे फिलिंग लगेगा। एंड डिनर टाइम पे कीजिए। एंड डिनर में भी अगर हो सके तो सूप्स पे स्विच कर सकते हैं। सूप्स के साथ सैलेड्स आप जितना मर्जी खाइए, नहीं तो आप रोटी सब्जी नॉर्मल खा सकते हो, एक सैंडविच खा सकते हो, बेसन चीला खा सकते हो। लेकिन कैलोरीज पे ध्यान जरूर देना है, क्वांटिटी पे ध्यान जरूर देना है। बहुत भर के नहीं खाना है आपने उस टाइम पे। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो होपफुली मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी आपका प्लेट्यू टूटने में। और आपका जो अगर वेट स्टक इसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं आपको वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प करूंगी। आपके स्टक्ड वेट को हिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड यस, एक रीजन और है वेट स्टक होने का, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है जिस वजह से उनको लगता है कि उनका वेट नहीं हिल रहा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर इन अ डे। उसके साथ में फ्रूट्स दिन में 2 से 3 ज़रूर खाइए। सैलेड अगर हो सके हर मील में आप लीजिए। इन रॉ फॉर्म में ले सकते हो, कुक्ड फॉर्म में सॉटे वेजीज आप ले सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, एंड उससे जो आपका वेट लॉस इजीली हो जाएगा। सो कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो कॉल मी। वेट लॉस अगर करना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम योर डाइटिशियन आरती के भसीन, ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए हूँ। एंड कुछ भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके किसी भी फ्रेंड का वेट स्टक हो तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, बाय बाय।